Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. चैप्टर 51। शिवम के हाथ शिखा की कमर पर बंधे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवम की आंखों में आज फिर से शरारत दिख रही थी, वहीं शिखा के आंखों में कोई भाव नहीं थे। शिवम धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगा। शिखा ने अपने हाथ उसके गले में डाल रखा था, वो उसे रोक नहीं रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कातिलाना स्माइल थी। शिवम ने अपनी आंखें बंद की और बस उसके होठों को छूने को हुआ ही कि शिखा ने अपने और उसके होठों के बीच अपनी उंगली रख दी। उसके ऐसा करते ही शिवम ने आंखें बंद किए ही इरिटेशन से लंबी सांस लेकर उससे थोड़ा दूर हो गया। उसके हाथ अभी भी शिखा की कमर पर बंधे थे। उसने अपनी आंखें खोल उसे देखा और अपने मन में बोला, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ, मेरी बीवी दी शिखा शर्मा है, वो इतनी आसानी से मुझे अपने करीब कैसे आने दे सकती है। उसने आंखों ही आंखों से उससे पूछा, अब क्या एक किसी तो कर रहा था। उसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि उसे उसका रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। शिखा उसके होठों से अपनी उंगली हटाकर उसके चेहरे पर फेरते हुए सेक्सी वॉइस में बोली, तुम्हें किस चाहिए। उसकी बात सुन शिवम ने छोटे मन के सच्चे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, यू कैन किस मी। उसने जैसे ही कहा, शिवम जल्दी से उसे किस करने के लिए अपने होठों को उसके होठों के पास ले गया, पर इस बार भी उसके छूने से पहले शिखा ने अपने हाथ उसके मुंह पर रख कर कहा, किस कर लेना, पर ये बताओ वो लोग मुझे मारने क्यों आए थे। शिवम उसकी बात सुन फिर से पीछे होकर उसे देखने लगा। शिखा आगे बोली, झूठ मत बोलना मुझसे, मैं जानती हूँ तुम्हें जरूर पता होगी सारी बातें। वो लोग मुझे नहीं तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं, पर क्यों? अगर मारना है तो तुम्हें मारे न, तुम्हारी बीवी को मारकर उन्हें क्या मिलेगा। शिवम उसकी सारी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर उससे दूर हो गया और बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम चला गया। शिखा उसके जाने के बाद वॉशरूम की डोर को देखते हुए बोली, तुम बताओ या ना बताओ, पर मैं सारी बातें जानकर ही रहूंगी। मैं भी तो देखूं इस खेल में और कितने इंसानों के साथ। बोलते हुए उसने बालकनी की तरफ देखा जहां कोई परछाई खड़ी थी। उसे देखते हुए वो आगे बोली, मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं है, साला सब मेरे ही सिर क्यों चढ़ रहे हैं। वो परछाई वहां से गायब हो गई तो शिखा अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चली आई। शिवम अंदर मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर स्लैब पर रखा मिरर में खुद को ही घूर रहा था। उसके पीछे बालकनी वाली परछाई थी, वो किसी औरत की परछाई थी। वो शिवम को देखते हुए बोली, बाप बाप होता तो उसने तुम्हारे लिए ऐसी लड़की चुनी है जिसका दिमाग तुम्हारे बाप जैसा ही है, बस जितने की चाह है उसमें। पर मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाप ने जो किया उसकी सजा मैं उसे ही दूंगी और किसी को नहीं। कहते हुए उसने शिवम को देखकर गायब हो गई। रिधिमा किचन से अपने जग में पानी भरकर अपने रूम में जा रही थी कि सीढ़ियों में ही उसे प्रकाश नीचे उतरता हुआ मिल गया। उसे देख रिधिमा के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए नीचे जाने लगी कि प्रकाश उसे रोकते हुए बोला, अरे अरे रिधिमा जी, आप वापस क्यों जा रही है, अपने कमरे में जाए न, या आप कहे तो मैं आपको ले चलता हूं ना। वो रिधिमा के काफी करीब खड़ा था। रिधिमा उसे अपने करीब देख जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शिव ऊपर रेलिंग के पास खड़ा उन्हें देख और सुन रहा था। उसकी काली आंखें और ज्यादा काली होने लगी थी। उसने प्रकाश को देखा जो हंसते हुए बाहर जा रहा था। 20 मिनट के बाद प्रकाश की कार सड़क पर उल्टे पड़ी थी। उसके अंदर प्रकाश था जिसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद थी और आसपास के लोग उसकी मदद के लिए आ चुके थे। शिव उसे देखते हुए बोला, अभी तुम्हारी मौत नहीं आई है, जितना तुमने मेरी रिद्धि को दर्द दिया है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दर्द दूंगा। वो वहां से गायब होकर रिद्धिमा के कमरे में चले आए। रिद्धिमा अब तक सो चुकी थी। उसके हाथ में शिव की फोटो थी जिसे वो पकड़े हुए सो रही थी। शिव उसे देख मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर उसे सोते हुए देखने लगा। शिखा ऑन कॉल, हम आज फिर से हमला हुआ था, उस आदमी के बारे में सब पता करो। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुन शिखा बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास 6 महीने का वक्त है। यहाँ कोई शरीफ नहीं पर सच से बहुत लोग अनजान हैं, तुमसे जो कहा है वो करो। उधर से ओके कहा गया तो शिखा ने कॉल कट कर आसमान में चांद को देखने लगी। थोड़ी देर में वो अंदर आई तो देखा शिवम बेड पर सो चुका था। शिखा ने उसे देखा, फिर अपने मोबाइल को रखकर उसके बगल में लेटकर उसे देखने लगी। शिवम आंखें बंद किए बोला, मैं हैंडसम हूं पता है, पर इतना देखोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। शिखा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली। शिवम उसके ऐसे करने से चौंकते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, हमेशा मुझसे दूर भागती हो और आज खुद ही मेरे करीब आ रही हो, ऐसा एहसान क्यों मुझ पर। शिखा आंखें बंद किए बोली, मुझे तुम्हारी शकल नहीं देखनी सुबह, इसलिए ऐसे सो रही हूँ ताकि सुबह उठकर तुम्हारी शकल न देखना पड़े। शिवम उसकी बात सुन आंखें छोटी कर उसे देखने लगा।
शिखा फिर बोली, अब सो जाओ। शिवम के चेहरे पर अब हल्की स्माइल आ गई। उसने उसे कंधे से पकड़ा और आंखें बंद कर प्यार से बोला, गुड नाइट बीवी। शिखा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में कुछ था जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह दिल्ली। छाया जल्दी जल्दी रेडी होकर अपने हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकली तो उसे हॉस्टल के बाहर ही मनन दिखा जो उसका वेट कर रहा था। छाया ने उसे देख एक फीकी स्माइल उसे पास की और आगे बढ़ गई। मनन उसे ऐसा करते देख जल्दी से उसके पास जाकर बोला, हेलो, जा कहाँ रही हो, मुझे बात करनी है तुमसे, चलो मेरे साथ। छाया उससे बोली, अब क्या बात करनी है, सब बता तो दिया है आपने, मैं सब भूल चुकी हूँ, प्लीज आप भी भूल जाइए। मनन उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में तुम सब भूल चुकी हो। छाया ने उसकी बात पर सिर झुका लिया। मनन उसे देख उसका हाथ पकड़ कर बोला, चलो आज तुम्हारे डर और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं। छाया कुछ बोलती तब तक मनन उसे अपनी कार में बैठाकर कार स्टार्ट कर दी। चैप्टर 52। मनन ने कार रोकी तो छाया बाहर देखकर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज जाने दीजिए मुझे। मनन उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालते हुए बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा, भरोसा करो मुझ पर और अंदर चलो चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। मुंबई। शिवम की आंख खुली तो उसने शिखा को अपनी बाहों में सोता पाया। उसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसके चेहरे पर आ रहे बालों के लत्तों को वो उसके कान के पीछे करते हुए बोला, पता नहीं ये साथ कब तक है बीवी, पर ये दिल हमेशा तुम्हें अपने पास चाहता है। उसने उसके फहद पर लाइट किस किया और उठकर जिम चला गया। उसके जाते ही शिखा ने अपनी आंखें खोल डोर को देखकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद शिवम जिम से वापस आया। शिखा को रूम में न देखकर उसने वॉशरूम की डोर को देखा। उसी वक्त शिखा भी वॉशरूम से बाहर आई। उसने शॉर्ट पहन रखे थे और उसके बाल अब भी गिले थे। उसकी भी नज़र शिवम पर गई। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के दिमाग में कोई बात आई जिससे दोनों ने एक दूसरे से अपनी नज़रें फेर ली। शिवम वॉशरूम चला गया, तभी शिखा का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की और उधर की बात सुन हम कहकर कॉल कट कर दिया। वो रेडी होकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद शिवम भी नीचे चला आया। वो अपनी चेयर पर बैठा ही था कि दुर्गा को वहां न देखकर मीरा से बोला, मीरा बड़ी माँ नहीं आई। मीरा खाते हुए बोली, भाई मामू का एक्सीडेंट हो गया है तो माँ उन्हीं के पास हॉस्पिटल चली गई है। उसकी बात सुन शिवम ने सिर हिला दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। वैसे भी उसे प्रकाश से कोई खास मतलब था नहीं और मीरा को यही देखकर वो समझ गया कि प्रकाश को बहुत चोट नहीं लगी होगी, वरना मीरा भी दुर्गा के साथ जरूर जाती। वही प्रकाश की एक्सीडेंट की बात सुन रिधिमा के हाथ रुक गए थे। उसे रात की बात याद आई तो उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। शिखा अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी। उन्हें देख वो हल्का मुस्कुराए अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। शिवम अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर खड़ा होकर शिखा से बोला, तुम रेडी रहना, दोपहर को मैं तुम्हें हॉस्पिटल पिक करने आऊंगा। शिखा कुछ बोलती उससे पहले शिवम बाहर निकल गया। मीरा शिखा को छेड़ते हुए बोली, भाभी भाई आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो शिखा न में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, इसने बताया नहीं है कुछ भी मुझे। मीरा उसकी बात पर बोली, पक्का ये आपको डेट पर लेकर जा रहे होंगे? उसकी बात सुन शिखा मुस्कुराई, फिर मन में बोली, इसे उसके एक्सीडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है पर मुझे जानना है उसका एक्सीडेंट किया किसने। वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर हॉस्पिटल चली गई। उसने मिस्टर कपूर से बात कर हाफ डे की छुट्टी ले अपने कैबिन में बैठी थी, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से शिवम ने उसे बाहर आने को कहा। शिखा ने कह कॉल कट किया और अपना बैग लेकर बाहर चली आई। शिवम ने उसे अपनी कार में बैठाया, फिर कार स्टार्ट कर दी। शिखा बाहर देखते हुए बोली, तुम्हारे मामा जी को डिस्चार्ज मिल गया, वो घर चले गए हैं, तुम मिले उनसे? शिवम ड्राइव करते हुए बोला, घर जाकर मिल लूंगा। शिखा ने उसे देखा फिर आगे बोली, कहाँ जा रहे हैं हम? तुमने बताया नहीं अब तक मुझे। पहुंचकर पता चल जाएगा, शिवम ने कहा तो शिखा ने उसे घूर कर देखा फिर बाहर देखने लगी। शिवम ने कार एक बड़े मॉल के बाहर रोकी। दोनों कार से निकलकर अंदर गए। शिखा लिफ्ट में फिर से बोली, कहाँ जा रहे हैं हम? अब तो बता दो, कहीं तुम मुझे ऊपर से धक्का तो नहीं न देने वाले हो? शिवम जिसका ध्यान अपने फोन पर था उसकी बात सुन वो जल्दी से बोला, अरे कैसी बातें कर रही हो बीवी, मैं क्यों तुम्हें धक्का दूंगा? उसे हड़बड़ा देख शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने उसे जल्दी से हाइड करके कहा, तुम बता नहीं रहे थे और आज सुबह से तुम बदले बदले से लग रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि सबकी तरह तुम्हें भी मेरी जान चाहिए। शिवम उसकी बात सुन बोला, हाँ मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है आज इसलिए शायद, और मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग के लिए लाया हूँ। आज मेरे फ्रेंड की शादी थी, शाम को रिसेप्शन है, सबने कहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ ही आऊँ, सब मिलना चाहते हो तुमसे। तभी लिफ्ट खुली तो शिखा बाहर निकलते हुए बोली, तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के भी दोस्त हैं,
उम्मीद नहीं थी इसकी मुझे। शिवम उसकी बात पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसके पीछे आते हुए बोला, तुम बार बार मुझे बेवकूफ़ क्यों बोलती हो? मैं तुम्हें किस एंगल से बेवकूफ़ नजर आता हूँ? शिखा चलते हुए बोली, हर एंगल से तुम मुझे बेवकूफ़ ही नजर आते हो। उसकी बात पर शिवम फिर कुछ बोलने को हुआ तो शिखा उसे चुप कराते हुए बोली, अभी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, इसलिए काम की बात बताओ, मैं क्या लूँ? आई मीन किस तरह के कपड़े पहनकर जाना है मुझे वहाँ? शिवम उसकी बात सुन हैरानी से बोला, तुम क्या आज से पहले कभी किसी शादी में नहीं गई हो? तुम्हें नहीं पता ऐसी पार्टी में क्या पहना जाता है? शिखा और वो अब तक लेडीज काउंटर में आ गए थे। शिखा चारों तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैं कभी ऐसी पार्टी में नहीं गई हूँ और यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट टाइप के ड्रेस है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। शिवम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। चैप्टर 53। शिवम उसे गाउन के कलेक्शन में ले आया। वहाँ बहुत खूबसूरत तरह की गाउन थी। शिवम को देख उस मॉल का मैनेजर जल्दी से उनके पास आकर रिपेस्ट से बोला, वेलकम सर, हाउ आई कैन हेल्प यू? शिवम ने उसे देख अपने घमंड में कहा, मेरी वाइफ के लिए बेस्ट गाउन दिखाओ। उसकी बात सुन शिखा ने तिरछी नजरों से उसे देखा। उसे देखते हुए वो अपने मन में बोली, इसे इतना घमंड किस बात का है? अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बात करता है ये, उसने सोचते हुए सिर हिला दिया। मैनेजर सिर हिलाते हुए बोला, ओके सर प्लीज मेरे साथ आइए। दोनों उसके साथ अंदर बने एक प्राइवेट रूम में गए। मैनेजर ने दोनों को सोफे पर बैठाया और बाहर आ गया। 10 मिनट में 4 लड़कियां कई सारी डिफरेंट तरह की गाउन लेकर उसके पास आई। शिखा सारी ड्रेस को देखकर खड़ी हुई और एक एक कर खुद पर लगाकर मिरर में अपने आप को देखती और शिवम को देखती। उसे सारी ड्रेस पसंद आ रहे थे, वैसे भी उसे इन सब में कोई खास इंटरेस्ट था भी नहीं। पर शिवम को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद शिखा अपने सिर को हाथ के सहारे रख सोफे से टेक लगाकर बैठी थी। वो अपने सामने चल रहे तमाशे से अब ऊब चुकी थी। शिवम ने अब तक 50 से भी ज्यादा गाउन देख ली थी पर उसे एक भी पसंद नहीं आया था। शिखा उसकी हरकतें देख इरिटेट होकर खड़ी हो गई। वो उसके पास जाकर उसके बाजू को खींचते हुए उसके कान में बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझ पर नहीं भी तो इन बेचारियों पर तो थोड़ा तरस खाओ तुम। उसने साइड में खड़ी उन चारों सर्स गर्ल की तरफ इशारा किया जो मुंह लटकाए खड़ी थी। सबके चेहरे पर थकान थी, सब शिवम से इरिटेट हो चुकी थी पर उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शिवम उन्हें देखकर शिखा से बोला, ये इनका काम है, इन्हें पैसे ऐसी चीज की तो मिलते हैं, तुम थोड़ी देर चुप रहो और मुझे। तभी उसकी नज़र एक गाउन पर गई। उसके चेहरे पर अचानक से चमक आ गई। वो उस गाउन को लेकर शिखा को देते हुए बोला, इसे लो और जाओ जाकर ट्राई करके आओ। शिखा उसे घूरते हुए उसके हाथ से गाउन लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में जब वो चेंज करके आई तो सबकी नज़रें उस पर ही थम सी गई। उसने वाइट कलर का प्लेन गाउन पहन रखा था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था पर तब भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवम उसे देखा में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है पर ये लो इसे ट्राई करो। उसकी बात सुन एक बार फिर सबका चेहरा उतर गया। कहाँ सब सोच रहे थे कि अब शिवम से उन्हें छुटकारा मिलेगा और कहाँ ये लड़का लड़कियों से भी ज्यादा नखरे दिखा रहा था। शिखा ने गुस्से से उसके हाथ से वो गाउन छीना और चेंज करने चली गई। जब वो बाहर आई तो एक बार फिर सबकी नज़रें उस पर थम गई। इस बार उसने बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था जो ऑफ शोल्डर था और जिसका नेक काफी डिप था। शिवम ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। शिखा को इस गाउन में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने शिवम को देखा जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। उसने गुस्से से उसे घुरा और एक दूसरा गाउन उठाकर फिर से चेंज करने चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद तक शिवम की नज़रें उसी जगह पर टिकी रही जहां शिखा खड़ी थी। मोबाइल रिंग करने की आवाज़ सुन वो सेंस में आया। उसने कॉल रिसीव करते हुए देखा कि सारी सर्व्स गर्ल और मैनेजर भी अब तक उसी जगह को देख रहे थे जहां शिखा खड़ी थी। उन सबको ऐसे देख शिवम गुस्से से बोला, गेट आउट ऑल ऑफ यू। उसकी डरावनी आवाज़ सुन सब अपने सेंस में आए और जल्दी से बाहर निकल गए। शिवम कॉल पर बात कर रहा था कि उसे अंदर से शिखा की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुन उसने कॉल कट किया और डायरेक्ट अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो अपनी जगह पर जम गया। सामने शिखा खड़ी थी। उसने प्लेन रेड कलर का गाउन पहन रखा था जो स्ट्रैप वाली थी। वो गाउन की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी पर उससे हो नहीं रहा था। उसका बैक शिवम की तरफ था जिससे उसकी गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। शिखा को जब फील हुआ है कोई अंदर आया है तो वो अपना हाथ हटाकर बोली, इसे बंद कर देना प्लीज। बोलते हुए वो जैसे ही पीछे घूमी शिवम को सामने खड़े देख शॉक्ड हो गई। वो जल्दी से 4 कदम पीछे होकर दीवार से लगकर गुस्से से बोली, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैनर नहीं है तुम में? उसकी बात सुन शिवम सेंस में आया और बोला, तुमने ही तो आवाज दी थी इसलिए मैं अंदर आ गया। शिखा उसे घूरते हुए बोली,
मैंने कहा था कोई है, प्लीज कोई अंदर आना। तुम अंदर आना ये नहीं कहा था, किसी सर्व्स गर्ल को बुलाया था मैंने। जाओ जाकर किसी को अंदर भेजो, मेरी जिप बंद नहीं हो रही है। शिवम उसके करीब आते हुए बोला, सब बाहर चले गए हैं और जिप बंद करना है तो उसमें क्या है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। उसने उसके सारे बाल साइड किए और उसकी जिप बंद करते हुए बोला, वैसे भी मैंने सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ देखा है और मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी शर्माती होगी। शिखा उसकी बात सुन पलटने को हुई कि शिवम उसका हाथ पकड़कर मिरर के पास खड़ा कर उसके गले में एक लॉकेट पहनाने लगा। चैप्टर 54। शिखा ने मिरर में देखा कि शिवम उसे एक पेंडेंट पहना रहा है। शिवम ने उसे पेंडेंट पहनाकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। उसके हाथ शिखा की कमर पर थे और उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा था। शिखा ने आंखें नीचे कर अपने हाथ से पेंडेंट को पकड़कर देखा। उस पर एसबी कारसिव में लिखा था, जो दिल के सेव के अंदर लिखा था। उस पर डायमंड से वर्क किया हुआ था। देखने में वो बहुत खूबसूरत था और शिखा के गले में आकर तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। शिवम उसके कंधे पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें, बहुत खूबसूरत है ना। शिखा का ध्यान उस पेंडेंट पर था। वो उसे देखते हुए बोली, तुम खुद सवाल कर रहे हो और जवाब भी खुद ही दे रहे हो। उसकी बात सुन शिवम मुस्कुराते हुए अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए। उसने उसके कंधे पर किस करके कहा, कैसा लगा तुमसे पूछ रहा हूँ और बहुत खूबसूरत तुम पर लग रही हो। शिखा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी क्योंकि शिवम के होठ उसके कंधे पर चल रहे थे। शिवम ने आंखें उठाकर मिरर में उसकी बंद आंखें देखी तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने उसके कान पर हल्के से अपने होठों से छूकर कहा, तुम्हें देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ बीवी, अब बस एक बार तुम्हें पाने की ख्वाहिश है बीवी, तुम में खोने की ख्वाहिश है। उसकी बात सुन शिखा की धड़कनें तेज होने लगी थी, जिसे शिवम भी महसूस कर पा रहा था। अचानक से वो उसे छोड़ 4 कदम पीछे होकर बोला, लगता है तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा है बीवी, तुम भी मुझे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, पर तुम जब चाहो तुम मुझे अपना बना सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसने शरारत वाली स्माइल लिए कहा। उसकी बात सुन शिखा ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर पीछे पलट उसे देखा। शिवम उसे इस तरह देख अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। उसे हंसते देख शिखा का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। शिखा ने उसे घूरते हुए न आओ देखा न ताओ और अपना जूता खोल डायरेक्ट उसके ऊपर फेंक दिया। पर शिवम इस चीज के लिए रेडी था, वो जल्दी से झुक गया वरना शिखा का निशाना एकदम परफेक्ट था। शिखा उसके बच जाने पर और गुस्से से आग बबूला हो गई। वो अपना दूसरा जूता खोलने लगी। उसे दूसरा जूता खोलते देख शिवम जल्दी से बाहर भाग गया और शिखा हाथ में जूते को पकड़ गुस्से में उबल कर रह गई। शिवम बाहर आकर खुद को नॉर्मल कर खड़ा हो गया, पर उसके सामने बार बार शिखा का लाल चेहरा आ रहा था जिसे याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। शिखा अंदर मिरर के सामने खड़ी शिवम को कोस रही थी। उसका दिल उसे अपने मन भर कूटने को कर रहा था। तभी पीछे से कुछ आवाज आई, जिसे सुन वो पीछे पलटते हुए बोली, तुम फिर अंदर आ गए। उसने पीछे देखा तो सामने 2 लड़की खड़ी थी। दोनों उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन डर गई थी। शिखा ने उन्हें देख खुद को नॉर्मल किया और बोली, तुम दोनों कौन हो, अंदर कैसे आए। दोनों लड़कियां उसकी बात सुन रिस्पेक्ट से बोली, मैम हम ब्यूटिशियन हैं, हमें आपका मेकअप करने के लिए भेजा गया है। उनकी बात सुन शिखा ने सिर हिलाया और एक टेबल पर बैठ गई। दोनों लड़कियां उसके पास जाकर उसका मेकअप करने लगी। 20 मिनट बाद शिवम सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसके कानों में सैंडल की आवाज आई तो उसने सिर उठाकर सामने देखा तो बस देखता ही रह गया। शिखा अब पूरी तरह से रेडी थी। बालों का मेसी बन जिससे कुछ लट्ठे उसके चेहरे पर आ रहे थे। आंखों में काजल, रेड लिपस्टिक, लाइट मेकअप, कानों में डायमंड ईयरिंग, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और गले में एसबी पेंडेंट। उसका लुक ऐसा था जिसे देख अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाए। शिखा उसे देख अपने पलके झपकाना ही भूल गया था। शिखा ने उसे देखा कि वो अब भी सुबह वाले कपड़ों में है तो वो उसके पास जाकर बोली, तुमने चेंज नहीं किया। पर उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी उसे एकटक देख रहा था। शिखा को उसके ऐसे देखने पर न जाने क्यों पर बहुत खुशी हो रही थी, पर वो उसके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने उसे हिलाते हुए कहा, तुम चेंज करोगे कि इन्हीं कपड़ों में जाने का सोचा है। उसके हिलाने से शिवम सेंस में आकर बोला, हाँ हाँ जाना है, मतलब चेंज करना है। शिखा उसकी बात सुन शांत भाव से उसे देखते हुए बोली, तो जाओ जाकर चेंज करो वरना मैं चली घर, ये गाउन बहुत भारी है और इसमें चलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। शिवम ने उसकी बात सुन सिर हिलाया और बोला, मैं आता हूँ चेंज करके, तब तक तुम बाहर अपने लिए कुछ देख लो। शिखा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। शिवम का कोट भी आता, वो भी अपना कोट उठाकर रेडी होने चला गया।
शिखा बाहर आई तो वहां मौजूद सारे लोग उसे देखने लगी। शिखा ने सबको इग्नोर किया और अपने लिए टॉप देखने लगी। थोड़ी देर बाद शिवम भी रेडी होकर बाहर आया और जाकर शिखा के सामने खड़ा हो गया। शिखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कोई भाव दिए आगे बढ़ गई। उसके ऐसा करते ही शिवम के चेहरे पर जो नूर आई थी वो गायब हो गई। वो पास खड़े मिरर में खुद को देखने लगा। ब्लैक कोट पेंट के अंदर वॉट शर्ट पहने जिसके 3 बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी मास्कुरल बॉडी शो हो रही थी। जेल से सेट किए बाल, ब्लैक सूज, वो आज कतई जहर लग रहा था। ऐसा जिसे हर लड़की तो क्या हर लड़का देखे जा रहा था। शिवम ने मिरर में सबको देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने एक राहत की सांस ली, वरना शिखा के इग्नोर करने पर उसे लगा था जैसे उसे रेडी होने में कोई गलती हो गई हो। उसने पलटकर शिखा को देखा जो थोड़ी दूर पर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके देखते ही शिखा ने अपनी नज़रें उस पर से फेर ली। उसे ऐसा करते देख शिवम होले से मुस्कुराया और उसके पास जाकर उसका साथ पकड़ नीचे आया और बिल पे कर उसके साथ बाहर आ गया। चैप्टर 55। शिखा और शिवम दोनों पार्टी अटेंड कर वापस घर लौट रहे थे। दोनों ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अभी नॉर्मल कपड़ों में थे। रात हो चुकी थी। शिवम कार ड्राइव कर रहा था और शिखा उसके बगल में बैठी अपने फोन में लगी थी। शिवम हल्के गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम उस लड़के के साथ डांस क्यों कर रही थी? शिखा ने फोन में देखते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत हॉट था और कितना अच्छा सिंगर था इसलिए रहा नहीं गया और उसने पूछा तो डांस कर लिया। शिवम ने कार सिग्नल पर रोकी और उसकी तरफ पलट कर बोला, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? मैंने डांस के लिए पूछा तो मुझे मना कर दिया, कहा मुझे नहीं आता डांस करने और उसके साथ कैसे डांस कर लिया तुमने? शिखा अपना फोन बैग में रखकर उसे देखते हुए बोली, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? मैंने तुम्हारे साथ डांस नहीं किया इस बात पर, या मैंने उसके साथ डांस किया इस बात पर? दोनों बात पर। मुझे मना किया तो किया, पर उसके साथ चिपक चिपक कर डांस क्यों किया? शिवम ने झट से कहा तो शिखा अपनी हंसी कंट्रोल कर उसे देखने लगी। शिवम किसी छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत कर रहा था। वो इस समय बहुत गुस्से में था जिस वजह से वो बहुत भी लग रहा था। उसकी बातों और बिहेवियर से उसे कितनी जलन हो रही है उस लड़के से शिखा साफ साफ समझ सकती थी। शिखा उसकी बात सुनकर बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं? उसकी बात सुनते ही शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा आगे बोली, ठीक है मैं डांस करूंगी, पर उसके लिए तुम्हें गाना गाना होगा ना, पहले एक गाना सुनाओ मुझे। शिवम ने उसे देखा, फिर ठीक से सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करके कहा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करना डांस तुम्हारे साथ। शिखा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचे। शिखा कार से उतरी तो उसके फोन की मैसेज ट्यून बजी। आवाज सुन उसने बैग से फोन निकाला और मैसेज चेक करते हुए अंदर जाने लगी। शिवम उसके आगे आगे चल रहा था, पर अंदर हॉल में आते ही वो एकदम से रुक गया। शिखा का ध्यान अपने फोन पर था जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और शिवम की पीठ से टकरा गई। शिखा ने गुस्से से सिर उठाकर उसके पीठ को देखा और कुछ बोलने को हुई कि सामने के नज़ारे को देख उसके भाव एकदम से सख्त हो गए। दुर्गा सोफे पर बैठी थी। उसके सामने घुटनों के बल एक लकड़ा बैठा था। उस लड़के के पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने येलो लॉन्ग फ्रॉक सूट पहन रखा था। बालों की साइड चोटी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा था। उनसे थोड़ी दूरी पर सारे सर्वेंट खड़े थे और उन्हीं के पास मीरा और रिद्धिमा खड़ी थी। उस लड़की ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वो लड़का दुर्गा का हाथ पकड़कर बोल रहा था, माँ प्लीज नाराज मत होइए आप, हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने इससे शादी की है। हम आपको बताना चाहते थे पर बता नहीं पा रहे थे। उस लड़के की बात जैसे जैसे वो लड़की सुन रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। वो अपने मन में बोली, ये अपनी माँ से कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, पर ये तो झूठ बोल ले रहे हैं। मैं क्या कहूँगी, मैंने कल से उनसे बात नहीं की है, वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर, मुझे सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। वो घबराई हुई थी और बार बार अपने हाथों को मल रही थी। दुर्गा उस लड़के से बोली, हम क्यों नाराज होंगे आपसे, आपने भी तो वही किया जो आपके बड़े भाई ने किया। उसने भी हमें बताए बिना शादी कर ली और हमारी बहू को लेकर घर आ गए, ठीक वैसे ही आपने भी किया, क्यों है न शिवम? उन्होंने डोर के पास खड़े शिवम को देखते हुए कहा। उनकी बात पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। शिवम ने उसकी बात सुन सिर झुका लिया। वही शिवम सुन उस लड़के ने पलटकर शिवम और शिखा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दुर्गा अपनी बात बोल अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद वो लड़का शिवम से कुछ बोलने को हुआ कि शिवम बोला, मेरे रूम में आओ मनन, और अपनी वाइफ को भी लेकर आना। वो भी सीधा अपने रूम में चला गया। शिखा भी उस लड़की को देखते हुए रूम में चली गई। उस लड़की ने अब तक सिर नहीं उठाया था, वो डरी सहमी वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उनके जाने के बाद मनन जैन की सांस लेकर बोला,
चलो माँ ने मुझे और तुम्हें घर से तो नहीं निकाला, वरना पता नहीं हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। पर भाई पता नहीं भाई क्या करेंगे, उसने डरते हुए कहा। उसकी बात सुन उस लड़की ने सिर उठाकर उसे देखा तो मनन मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और रिद्धिमा और मीरा के पास ले जाकर कहा, छोटी माँ आपको आपकी छोटी बहू कैसी लगी? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत है। उनकी बात सुन वो लड़की हल्के से मुस्कुराकर उनके पैर छू लिए। मीरा बोली, वही तो छोटी माँ, परी जैसी खूबसूरत लड़की को ये पागल काके कहाँ से मिल गया? पक्का इसने इन्हें धमकाकर इससे शादी की होगी, है न भाभी? मीरा की बात सुन उस लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, सही कहा, इन्होंने जबरदस्ती शादी की है मुझसे। मनन मीरा का कान पकड़कर बोला, तुम अपना मुंह मत खोला करो, कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती। रिद्धिमा उन्हें देखकर बोली, मनन बेटा छोड़ो उसे, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तो बड़ों जैसा बिहेव करो और जाओ जाकर शिवम से मिलाओ। मनन उनकी बात सुन उसका कान छोड़कर बोला, हाँ छोटी माँ, मुझे माँ से ज्यादा भाई की ही टेंशन हो रही है, पता नहीं वो क्या बोलेंगे, पर कोई नहीं, उन्होंने भी तो किसी को बताए बिना शादी कर ली थी और भाभी को ले आए थे न, तो अगर वो मुझे डांटेगी तो मैं बोल दूंगा कि मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ, जैसा बड़े भाई ने किया वैसा ही छोटे भाई ने किया, तो क्या गलत किया? उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा। मीरा हंसते हुए बोली, चल फेंको, तुम्हारी जुबान खुलती तो है नहीं उनके सामने और तुम इतना सब कुछ बोलोगे उनसे? उसकी बात पर मनन ने उसे घूरकर देखा और कहा, हाँ मैं बोल लूंगा। उसने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऊपर के जाने लगा। मनन ने कह तो दिया था पर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे हमेशा से शिवम से बहुत डर लगता था, या यूं कहे कि पूरी दुनिया में सिर्फ शिवम से ही डर लगता था। दोनों शिवम के कमरे के बाहर पहुंचे तो उस लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, रुके, अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? और उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले अंदर से आवाज आई, जिसे सुन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और डरते हुए एक दूसरे को देख अंदर चले गए। चैप्टर 56। दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सोफे पर शिवम बैठा था, वो उन्हें ही देख रहा था। शिखा बेड के दूसरे तरफ दीवार से पीठ लगाकर हाथ बांधे खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे, पर मनन ने उसे देखा तो उसे शिवम से भी ज्यादा डर उससे लगने लगा। उस लड़की ने कसकर मनन का हाथ पकड़ रखा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठा सके। मनन ने उसका हाथ पकड़े हुए किसी मुजरिम की तरह शिवम के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवम ने दोनों को देखा और उस लड़की पर थोड़ा गौर किया। उस लड़की को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितनी घबराई हुई है। उसे देखते हुए शिवम कुछ बोलने को हुआ कि मनन जल्दी से बोला, भाई प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहिएगा। हाँ छोटे बॉस, पहले इस बेचारे की बात तो सुन लीजिए, और आप भी बहू रानी पहले इनकी बात सुन लीजिए फिर कोई फैसला लीजिएगा, राजेश ने दरवाजे के पास से कहा। उसके बाद शिव भी खड़े थे, वो भी शिवम, मनन और उस लड़की को देख रहे थे। शिखा ने राजेश की बात सुन एक लोग उसे देखा, फिर उस मुजरिम को देखने लगे जो अपनी सफाई देने की कोशिश में लगा है। शिवम ने उसे आंखों से बोलने का इशारा किया तो मनन ने बोलना स्टार्ट किया, भाई 10 महीने पहले जब मैं उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहा था तब एक दिन में पब गया था अपने दोस्तों के साथ, और कहते हुए उसने उस दिन की सारी बातें शिवम को बता दी जो शिखा ने भी सुनी। मनन अपनी बात बोल चुप हुआ तो शिवम उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? उसने जैसे ही कहा शिखा ने मनन से नजरें हटाकर उसे देखा, फिर शिव और राजेश को देखने लगी। उन दोनों ने भी उसे देखा और राजेश हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बहू रानी, इसने छोटे बॉस को कुछ बताया ही नहीं था। हमारे छोटे बॉस खडूस, एकदू, घमंडी हो गए बिल्कुल बॉस की तरह, पर वो भी बॉस की तरह ही कभी गलत का साथ नहीं देते। शिखा ने उनकी बात सुन शिव को देखा जो शिवम को देख रहे थे। शिखा भी मनन को देखने लगी। मनन बोला, भाई मैं बहुत डर गया था और आप यहाँ थे भी नहीं, इसलिए। बोलते हुए वो रुक गया। वो कुछ और भी बोलने वाला था पर वो किसी डर के कारण बोल नहीं पा रहा था। राजेश उसकी अधूरी बात सुन अपना सिर पीटते हुए धीरे से शिव के कान में बोला, बॉस ये लड़का पूरी बात क्यों नहीं बताता? शिव ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गया। शिवम ने उसकी सारी बात सुन उस लड़की से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो कोई जवाब देती उससे पहले मनन बोला, छाया, छाया नाम है इसका। शिवम ने फिर से उसे घूरते हुए कहा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इससे पूछ रहा हूँ, इसलिए इसे ही बोलने दो। उसने वार्निंग देते हुए कहा तो मनन अपने मुंह में उंगली रखकर थोड़ा पीछे हो गया, पर उसका एक हाथ अब भी छाया के हाथों में ही था जिसे छाया ने कसकर पकड़ रखा था। शिवम ने छाया को देखते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम्हारी शादी के बारे में? उसकी बात सुन छाया ने नमे सिर हिलाया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? शिवम ने पूछा।
दी है, वही मेरी सब कुछ है। छाया ने डरते हुए कहा तो शिवम ने आगे कहा, क्या नाम है उसका? शिखा। शिखा शर्मा नाम है इसकी दीदी का। पीछे से शिखा ने कहा तो तीनों उसे देखने लगे। छाया की आंखें उसे देख बड़ी हो गई। वही उसकी बात सुन शिवम को याद आया कि रोहन ने बताया था कि शिखा की एक छोटी सौतेली बहन है। पर मनन को कुछ समझ नहीं आया। वो उससे बोला, आपको इसकी दी का नाम कैसे पता भाभी? शिखा उसे देखते हुए बोली, क्योंकि इसकी दी मैं हूँ। मनन उसकी बात सुन छाया को देखने लगा तो छाया ने हाँ में सिर हिला दिया और डर से फिर से सिर झुका दिया। मनन छाया का डर देखकर और शिखा एक्सप्रेशन देखकर अपने मन में बोला, ये तो भाई से भी ज्यादा डेंजर लगती है। खूबसूरत तो बहुत है पर खतरनाक उससे भी ज्यादा है। भाई से ज्यादा तो अब मुझे इनसे बचकर रहना होगा। ओ गॉड, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? सारे खतरनाक लोगों को मुझ जैसे मासूम के जिंदगी में ही क्यों भर रहे हो? छाया डरते हुए बोली, दी मैं बताने वाली थी वो। मैं जाकर रेस्ट करो, कल बात करते हैं, शिखा ने कहा। मनन ने शिवम को देखा तो उसने भी जाने का इशारा किया। उसे देख मनन हाँ में सिर हिलाते हुए छाया को लेकर जल्दी से अपने रूम में चला गया। उनके जाने के बाद शिखा ने अपना फोन उठाया और बालकनी में जाने लगी। पर शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे बात करनी है तुमसे। उसके कहने पर शिखा ने शिव और राजेश को देखा तो वो दोनों उन्हें देख वहां से गायब हो गए। शिखा सोफे पर बैठकर गई पर शिवम जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले शिखा बोली, दारू रखते हो घर पर? उसकी बात सुन शिवम उसे अजीब तरह से देखने लगा। शिखा आंखें बंद कर सोफे पर सिर टिकाते हुए बोली, इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो वाइन, शॉट, वोडका कुछ तो रखते ही होगे घर पर। पहले लेकर आओ, पीते हुए मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। शिवम कुछ सोचते हुए खड़ा होकर बोला, स्टडी रूम में है, लेकर आता हूँ, और रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद शिखा ने अपने फोन से अयान को कॉल किया। उधर से अयान ने कॉल रिसीव किया तो शिखा बोली, इसे कुछ मालूम ही नहीं था, इसके भाई ने इसे कुछ नहीं बताया था। अयान उसकी बात पर बोला, तुम्हें कैसे पता कि उसे कुछ पता नहीं था? शिखा ने उसे छाया और मनन की शादी से लेकर मनन ने जो कुछ भी शिवम से कहा तो सारी बातें बताया। तो उसकी बात सुन अयान बोला, ठीक है मान लेते हैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं पता था। तो ये बताओ कि तब मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया? मनन तो करवा ही नहीं सकता है, किसी की जान लेने की हिम्मत उसके पास नहीं है। और जैसा तुमने अभी बताया उस हिसाब से वो अच्छा ही लड़का है। और तुम्हारे ससुर जी वो तो कब का मर चुके हैं, और मेरे होने वाले पूजनीय ससुर जी वो भी खतरनाक है। पर मेरा एक्सीडेंट उन्होंने तो बिल्कुल नहीं करवाया होगा। अब बचा उसका मामा प्रकाश और उसकी माँ दुर्गा, तो तुम बताओ तुम्हें किस पर शक है? शिखा कुछ सोचते हुए बोली, प्रकाश, ये आदमी बेवकूफ़ है पर इसके पीछे कोई है जो ये सारा खेल खेल रहा है। अयान ने कुछ और बातें कही तो शिखा बोली, तुम कहाँ हो? अबे इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अयान एक बड़े से सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में शराब की ग्लास थी और वो अपने सामने लड़के लड़कियों को डांस करते हुए देख रहा था। वो शिखा की बात पर बोला, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए खुद को फ्रेश करने आया हूँ, पर जिसका इंतजार है वो आ ही नहीं रही है। पर तुम बताओ, तुम्हारा 2 काम से एक काम तो खत्म हुआ। छाया के साथ गलत हुआ तो अब मनन ने ठीक भी कर दिया, तो क्या दूसरा काम करने के लिए तुम वहाँ रहोगी या? रहूंगी। 6 महीने बहुत जरूरी है मेरे लिए, सब कुछ जानने के लिए मेरा यहाँ होना जरूरी है, शिखा ने कहा। और तुम्हारा 6 महीने का पति, उसका क्या करना है? अयान ने कहा। शिखा शिवम को याद करते हुए बोली, मैं देख लूंगी उसे, फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। उस आदमी की सारी डिटेल कल सुबह तक मेरे केबिन में पहुंचा देना। अयान ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। मीरा घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकली और अपने सामने खड़े इंसान को देख उसे एक स्माइल पास की, पर उस इंसान ने मीरा की इतनी प्यारी स्माइल देखकर भी अपनी नजरें उस पर से फेर ली। उसके ऐसा करने पर मीरा की स्माइल गायब हो गई और वो उसके पास जाने लगी। चैप्टर 57। मीरा उस इंसान के पास जाकर बोली, क्या हुआ आपको? आप नाराज हो क्या मुझसे? उसकी बात सुन अवध उसे देखते हुए बोला, आपने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मीरा उसकी बात सुन लाइट लेफ्ट घूमते हुए बोली, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और वहाँ का ड्रेस कोड ब्लैक कलर है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? उसने खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुन अवध ने उसे भरपूर नजर देखा। मीरा ने एक ब्लैक वन पीस पहनी हुई थी जिसकी लेंथ उसके घुटनों तक थी। वो स्लीव लेस था जिसके कंधों पर नेट से वर्क किया हुआ था। उसने काली रंग की ही हिल्स पहनी थी। खुले बाल, हल्का मेकअप में वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही है। अवध उसे इस तरह देख मानो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया और उसे अपनी आंखों में बसाने लगा। मीरा जल्दी से कार में बैठते हुए बोली, अब चलिए जल्दी, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अवध उसकी आवाज़ सुन सेंस में आया। उसे रोहन की बात याद आई। उसने कुछ सोचते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। मनन छाया को लेकर अपने रूम में आया। उसने उसे देखा जो अभी भी घबराई हुई थी।
और नजरें उठाकर बैग को देख रही थी। मनन के रूम में सोफा नहीं था, वहां सिर्फ 2 काउच रखे हुए थे। मनन उसे देख हल्का मुस्कुराया, फिर बैग पर तकिए से दीवार बनाकर बोला, तुम उस तरफ सो जाओ, मैं इस तरफ सो जाता हूँ। एंड डोंट वरी, भाभी से मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओके, कहते हुए वो उठा और वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो आया तो देखा छाया बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई थी। मनन भी अपनी साइड जाकर सो गया। शिवम स्टडी रूम से 2 पुरानी वाइन की बोतल लेकर आया। वो हमेशा ड्रिंक नहीं करता था, पर कभी कभी किसी टेंशन में या किसी क्लाइंट के साथ 1-2 पैक पी लिया करता था। वही शिखा, वो तो पक्की शराबी थी, उसे थोड़ी सी भी टेंशन होती तो वो मस्त मन भर दारू पिया करती थी। शिवम सोफे पर बैठकर 2 ग्लास बनाने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, तुम रुको, मैं बनाती हूँ। उसने उसके हाथ से बोतल लिया और ग्लास बनाने लगी। 20 मिनट बाद दोनों नशे में चूर हो चुके थे। वाइन बहुत पुरानी थी, इसलिए दोनों को नशा जल्दी चढ़ गया था। शिवम अपनी गिलास खाली कर उसे फिर से भरते हुए बोला, तुमने इसलिए मुझसे शादी की थी ताकि तुम अपनी बहन का बदला ले सको हमसे, है न? उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। शिखा भी पीते हुए बोली, हाँ, एक रीजन ये भी था। शिवम उसकी बात सुन उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे देखते हुए बोला, एक रीजन ये भी था से तुम्हारा क्या मतलब, और भी रीजन है क्या मुझसे शादी करने का? शिखा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत कुछ जानते हो ना, पर सब कुछ नहीं जानते। तुम सब कुछ जानने के लिए ही वापस आए हो, है ना? उसकी बात पर शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी वही सब जानने आई हूँ, पर जब हम दोनों की मंजिल एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों? हम एक होकर भी तो सब कुछ जान सकते हैं ना? उसने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा। शिवम की नजरें उसके होठों पर टिकी थी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम सही बोल रही हो, हम एक होकर भी तो सब कुछ जान सकते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो एक होते हैं। बोलते हुए वो उसके तरफ झुकने लगा। शिखा उसके माथे पर उंगली रख उसे दूर करते हुए बोली, तुम नशे में भी यही सब सोचते रहते हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। ठरकी कहीं के, हटो, मुझे नहीं करना कुछ भी। शिखा सोफे से उठकर जाने को हुई कि शिवम पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो प्यार से अपने हाथ उसके पेट पर फेर रहा था। उसकी गर्म सांसें शिखा अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया तो शिवम ने अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए। ऐसा होते ही शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ शिवम के हाथों पर थे। शिवम उसके कंधे से होते हुए टॉप के ऊपर से ही उसके पीठ पर किस किए जा रहा था। उसने झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया तो शिखा के हाथ उसके कंधों पर आ गए। रूम में लाइट डिम जल रही थी। चांद की रोशनी बालकनी से होते हुए अंदर आ रही थी, जो शिखा के चेहरे पर पड़कर उसे और खूबसूरत बना रही थी। शिवम उसकी खूबसूरती देख आज बहकने लगा था। हर दिन तो वो सिर्फ उसे परेशान करने और झेड़ने के लिए वो सब करता था, पर आज उसके हर मूव में एक फीलिंग थी जिसे शिखा फील कर रही थी। शायद नशे में होने की वजह से या कुछ और वजह से आज वो भी उसे रोक नहीं रही थी। शिवम ने एक हाथ उसके चेहरे पर रखा तो शिखा ने पलके उठाकर उसकी आंखों में देखा। एक बार फिर 2 गहरी काली आंखें 2 खूबसूरत नीली आंखों से मिलकर कुछ कह रही थी। शिवम उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शिखा की आंखें उसके होठ को अपने होठों पर फिल करते ही बंद हो गए और उसके हाथ उसके कंधों से होते हुए उसके बालों में घूमने लगे। दोनों कब धीरे धीरे एक दूसरे को पेशन के साथ किस करने लगे, उन्हें होश ही नहीं रहा। करीब 15 मिनट के बाद शिवम उसके लिप्स छोड़ उसके सिर से अपने सिर को लगाकर खड़ा था। दोनों अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। शिवम आंखें खोल उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके कान में मदहोशी से बोला, आज रोकना मत बीवी। शिखा ने उसकी बात सुन उसे देखा, फिर हमें अपनी पलकें झपका दी। शिवम उसकी हाँ देख एकदम से खुश हो गया और उसे तुरंत गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आकर एक बार फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसके हाथ शिखा के टॉप के अंदर चल रहे थे, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके होठ उसके लिप्स से होते हुए उसके गले और कॉलर बोन पर आ गए। वो किसके साथ बाइट भी करने लगा था, जिससे शिखा की आह निकल रही थी और उसकी वजह से वो वाइल्ड होने लगा था। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े हुए थे। शिवम शिखा को प्यार करने में खोया था और शिखा उसका साथ देने में। पूरे कमरे में शिखा की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। दोनों कल से अनजान थे कि कल सुबह कौन किस पर इल्जाम लगाने वाला है। फिलहाल दोनों ही अपना फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रहे थे। इधर उस पब में अयान आंखें बंद कर मीरा को याद कर रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा का किचन में डांस करना, उसके सामने कपड़े बदलना, फिर प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी रहना घूम रहा था। उसे अब जल्द से जल्द मीरा से मिलना था।
कुछ आवाजें सुन उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मीरा को देख उसके चेहरे पर कातिलाना स्माइल आ गई। चैप्टर 58। अयान के आंखों के सामने मीरा खड़ी थी। उसकी नजरें उसे नीचे से ऊपर तक स्कैन कर उसके चेहरे पर जा टिकी थी, उसके हिलते गुलाबी होठ जिससे वो अपनी दोस्त को बढ़ते विश कर रही थी। अयान की नज़र उसी पर जाकर अटकी थी। वो जल्द से जल्द उसे बनाना चाहता था, पर वो जल्दबाजी में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जिससे मीरा उससे दूर हो जाए। पर फिलहाल अभी उसे इस लुक में देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अयान ने कुछ सोचकर एक वेटर को अपने बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर उससे कुछ कहा, जिसे सुन उस वेटर ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। अयान भी मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वो वेटर मीरा के पास से होते हुए जा रहा था। उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़े ट्रे की सारी ड्रिंक मीरा के ड्रेस पर डाल दी। ऐसा करते ही वो वेटर जल्दी से बोला, सॉरी मैम, सॉरी, गलती से हो गया। मीरा अपने कपड़े साफ करते हुए परेशान सी बोली, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं साफ कर लूंगी। वो वेटर उसकी बात सुनकर बोला, मैम आप आगे से राइट चले जाएगा, वहाँ वॉशरूम है, आप वहाँ इसे क्लीन कर सकती हो। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया तो वो चला गया। मीरा की फ्रेंड बोली, मीरा यार तू इतनी भोली क्यों है, ऐसे ही जाने दिया उसको, डांटना था ना, इतनी इनोसेंट बनकर रहेगी तो कोई भी तेरा फायदा उठा लेगा। मीरा को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बोली, मेरा फायदा कोई क्यों उठाएगा, और वैसे भी माँ मुझे उतने पैसे देती कहाँ है जो। उसकी दोस्त उसे बीच में रोकते हुए बोली, बस रहने दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, जाकर इसे क्लीन करके आ। ओके, हम यही तेरा वेट कर रहे हैं, उसने हाँ कहा और जिधर उस वेटर ने उसे इशारा किया था उधर चली गई। मीरा वेटर के बताए अनुसार आई तो उस कॉरिडोर में उसे सिर्फ वहाँ रूम ही रूम दिखे। उसने सोचा शायद थोड़ा आगे वॉशरूम होगा। सोचते हुए वो आगे बढ़ी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक रूम के अंदर खींच लिया। मीरा ने डर से आंखें बंद कर ली थी और सामने वाले इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रखा था, जिस वजह से वो चिल्ला नहीं पाई थी। उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया तो मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने अयान को देखा। वो उसे देखते हुए घबरा कर बोली, आप मिस्टर प्रजापति, आपने मुझे अंदर क्यों खींचा? अयान उसकी बात सुनकर बोला, तुम जानती हो मुझे। मीरा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, आप बिजनेसमैन हो न, तो मैगजीन में पढ़ा है आपके बारे में। अयान उसकी बात सुन सिर टेढ़ा कर उसे प्यार से देखते हुए बोला, तब तो तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे भाई शिवम से मिल चुका हूँ, मैंने एक डील की है उससे। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया तो अयान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ आए हो? मीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो सच कहे या झूठ। अयान उसे सोचते देखकर बोला, मुझे पता है तुम सबसे छिपकर यहाँ आया करती हो। मीरा उसकी बात सुन आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वो डरते हुए बोली, आप प्लीज भाई को मत बताना प्लीज। अयान मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैं नहीं बताऊंगा, पर उसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इनफैक्ट नहीं, तुम शांत खड़ी रहना, मैं खुद कर लूंगा। मीरा उसे नासमझी में देखने लगी। अगली सुबह भत्रा हाउस। रात के चांद की रोशनी के जगह अब सुबह के सूरज की रोशनी बालकनी से होते हुए शिवम के रूम में आ रही थी। रूम का हाल पूरा बेहाल था। फर्श पर 2 खाली वाइन की बोतल पड़ी थी, टेबल पर ग्लास और बेड के चारों तरफ कपड़े, और बेड के ऊपर 2 लोग पूरी दुनिया भूलकर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। उन दोनों के ऊपर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक सफेद चादर थी। शिवम पेट के बल सोया हुआ था और उसका एक हाथ शिखा के पेट पर था। शिखा सीधी सोई हुई थी। धूप की किरणें सीधे शिवम की आंखों पर पड़ी तो उसने बड़ी मुश्किल से इरिटेट होकर अपनी आंखें खोली। वो उठने को हुआ कि उसे अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट चीज फील हुई। उसने सिर घुमाकर देखा तो शिखा के खूबसूरत चेहरे को देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर जितनी स्पीड से मुस्कान आई उससे 100 गुना स्पीड से मुस्कान चली भी गई। उसने उसे देखा, फिर खुद को देखा और एकदम से जोर से चिल्लाया, लेडी मोकेबो। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी, शिखा ने अपनी आंखें खोल ली और उसके तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? अगर देख भी लिया है तो चुपचाप सो जाओ, मैं रोज देखती हूँ। कहते हुए शिखा ने अपनी आंखें बंद की और तुरंत फिर से खोल ली। उसने शिवम को देखा जिसके ऊपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, बिखरे बाल थे और होठों पर, गले पर लिपस्टिक के और बाइट करने के हल्के निशान थे। उसने खुद को देखा कि वो भी सिर्फ एक चादर में है तो वो जल्दी से ब्लैंकेट को खींचते हुए खुद को कवर करने लगी। शिवम भी जल्दी से ब्लैंकेट को पकड़कर खुद को कवर करते हुए बोला, अरे अरे बीवी क्या कर रही हो, इज्जत मेरी भी है, थोड़ी चादर मुझे भी दो। उसकी बात जैसे ही शिखा ने सुनी उसने चादर खींचते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी बेसाले, कल रात थोड़ी तमीज से बात क्या कर ली तुमने, तो मुझे सच में अपनी बीवी ही समझ लिया। शिवम मुंह बनाकर बोला, समझने से क्या मतलब है, तुम मेरी बीवी हो। शिखा फिर कुछ बोलने को हुई कि शिवम बोला, हाँ हाँ मुझे याद है कि तुम सिर्फ 6 महीने के लिए ही मेरी बीवी हो, पर हो तो
उसकी बातें सुन शिखा का दिमाग खराब होने लगा। वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो तुम्हें बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी। शिवम उसकी बात पर हल्का शर्माते हुए बोला, नहीं पर मुझे दूसरा बच्चा भी चाहिए, तुमने सुना नहीं है क्या, हम दो हमारे दो। शिखा उसकी बात पर दांत पीस कर रह गई। फिलहाल वो अभी फ्रेश होना चाहती थी, उसके पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था। उसने खुद को शांत किया और कहा, चादर छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। शिवम बोला, ओके, पर तुम बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। उसकी बात सुन शिखा उसे न समझी में देखने लगी तो शिवम बोला, तुम्हारे जैसे ही मैंने भी फिलहाल कुछ नहीं पहना है, तुम आंखें बंद करोगी तब न मैं कपड़े पहनूंगा। शिखा ने आंखें छोटी कर उसे घुरा, फिर आंखें बंद कर अपना मुंह दूसरे तरफ कर लिया। शिवम ने जल्दी ही अपने कपड़े पहने और कहा, हाँ तुम जा सकती हो। उसकी बात सुन शिखा ने आंखें खोली और उसे घूरते हुए ही बेड से उठने लगी, पर जैसे ही वो उठने को हुई कि उसके अपने पेट के नीचे एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे उसके मुंह से आह निकल पड़ी। वो एम्बुलेंस होकर वापस बेड पर बैठ गई तो शिवम जल्दी से उसके पास आकर बोला, सॉरी, लगता है मैं कल रात ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था, बहुत दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? उसके चेहरे पर शिखा के लिए फिक्र दिख रही थी। शिखा ने उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, तुम इंसान हो कि जानवर तुम। बोलते हुए वो रुक गई। उसने अपना सिर झटका और फिर से खड़ी होने लगी तो शिवम ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। शिखा उसे देखने लगी तो शिवम बोला, आई नो गलती मेरी है, मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाता हूँ। उसने उसे वॉशरूम में लाकर बाथटब में बैठाया और गर्म पानी का नल खोलकर शिखा को देखने लगा। शिखा की आंखें बंद थी, उसके होठ सूजे हुए थे, गले और कंधों पर लव बाइट के निशान थे, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी हुई थी। शिखा को जब फील हुआ कि वो अब तक नहीं गया तो उसने आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा, साथ में नहाने का इरादा है तुम्हारा? उसकी बात सुनते ही शिवम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि शिखा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सोचना भी मत, अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। शिवम उसकी बात सुन फटाफट हाँ में सिर हिलाकर बाहर आ गया। वो रूम में वापस आया तो उसकी नज़र बेड पर बने लाल निशानों पर गई। न जाने क्यों पर बेड की हालात देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, मतलब बीवी को पहली बार छूने वाला मैं हूँ? अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बीवी मेरी ही तो है, और अब तो सिर्फ मेरी बन चुकी है। कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने बेड ठीक किया और सारे कपड़े उठाकर साइड में रखा, फिर अपना फोन उठाकर बालकनी में चला गया। चैप्टर 59। मनन की आंख खुली तो उसकी नज़र छाया पर गई। उसे देख उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। छाया एक होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए उसे हमेशा से सुबह उठने की आदत थी। वो जस्ट नहाकर आई थी, उसके बाल गीले थे जिसे वो हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उसने रेड कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी जो सुबह ही रिधिमा ने उसके लिए भेजवाया था। मनन को वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़र उसकी पतली गौरी कमर पर गए, फिर वो वैसे ही लेटे हुए उसे रेडी होते हुए देखने लगा। छाया ने अपने बाल सुखाए, फिर माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई, हाथों में चूड़ियां पहनी और कान में ईयरिंग डाली, बालों की लूज चोटी बनाई, फिर सिंदूर लगाया। फिर उसकी नज़र मिरर के पास रखे अपने चश्मे पर गई, जिसे देख वो सोचने लगी कि वो उसे पहने कि न पहने। मनन उसकी नज़रें चश्मे पर देख समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो बेड से उठा और उसका चश्मा लेकर उसे पहनाते हुए बोला, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहा करो, इसे लगा कर तुम और ज्यादा क्यूट लगती हो। बोलकर उसने उसे देखा, फिर उसकी नाक पिंचकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला गया। छाया बस अपनी नाक सहलाते हुए उसे जाते देखती रह गई। शिखा का कमरा। शिखा बाथटब में बैठी रिलैक्स कर रही थी। वो कल की सारी बातें याद करने की कोशिश कर रही थी। उसे ड्रिल करने की आदत तो थी, पर वो कल से पहले कभी इस तरह से बेहकी नहीं थी। उसे अपने और शिवम की हुई कल की बातें याद आने लगी। उसने खुद से कहा, सच तो है, दोनों को एक ही बात जाननी है तो एक होकर जानने में क्या प्रॉब्लम है। उसके दिमाग में कुछ और भी आया, जिसे सोचते हुए वो जल्दी से नहाकर बाथरोब पहनकर रूम में आई। रूम में आकर उसने शिवम को देखा जो गुनगुनाते हुए मिरर के सामने अपने बाल सुखा रहा था। वो दूसरे रूम से फ्रेश होकर आया था। इस वक्त उसने टी शर्ट और लूजर पहन रखे थे और उसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की रोशनी थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो आज कितना खुश है, पर शिखा को उसे इस तरह खुश होने से चिढ़ मच रही थी। उसने पूरे रूम में अपनी नज़रें दौड़ाई तो पाया कि पूरा कमरा अब तक साफ हो चुका था। शिखा समझ गई कि उसके नहाने तक में शिवम ने सर्वेंट से सब कुछ साफ करवा दिया है। वो आगे बढ़ी तो शिवम की नज़रें उस पर गई। शिखा को अब भी अपनी बॉडी में थोड़ा पेन फील हो रहा था, इसलिए वो स्लो चल रही थी। शिवम ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गोद में उठा लिया।
शिखा एक पल के लिए चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो उसे घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? ऊपर वाले ने मुझे पैर दिए हैं, लंगड़ी नहीं हूँ, नीचे उतारो मुझे। पर शिवम कहाँ सुनने वालों में से था। वो उसे मिरर के पास बैठा कर हेयर ड्रायर ऑन किया और उसके बाल सुखाते हुए बोला, बीवी अब तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझ पर, क्योंकि कल के बाद हम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत कर लिया करो अब मेरी। कल को जब तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी तब उनके सामने मुझसे इस तरह से बात किया तो हमारे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शिवम की बातें सुन न जाने क्यों पर आज शिखा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी बातों पर आज वो हंसने लगी। उसे उसका अपनी केयर करता देख, उसकी खुशी देख और उसकी बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा था। शिवम ने उसे हंसते हुए देखा तो वो हेयर ड्रायर रखकर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्यार से बोला, बीवी मैं। तभी डोर नॉक हुआ तो उसने शिखा को देखा जिसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए थे। वो उसकी बात सुनना चाहती थी जो अधूरी रह गई। शिवम बोला, 2 मिनट मैं अभी आया। शिवम ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने रोहन को पाया। उसे देख शिवम बोला, तुम गलत टाइम पर ही क्यों आते हो? रोहन जल्दी से बोला, सॉरी सर पर अर्जेंट है, बस 5 मिनट के लिए स्टडी रूम में आइए प्लीज। उसके साथ एक मैड भी खड़ी थी जो खाना लेकर आई थी। शिवम ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और रोहन के हाथों से एक पैकेट लेकर मैक को दिया और रोहन के साथ स्टडी रूम में चला गया। शिखा ने मैक को खाना लेकर अंदर आते देखा तो उसने वॉल पर लगी घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 10 बजने को थे। शिखा टाइम देख उस मैड से बोली, नीचे किसी ने हमारे बारे में कुछ पूछा नहीं? और शिवम कहाँ है? वो मैड टेबल पर खाना रखते हुए बोली, नहीं किसी ने नहीं पूछा और सर रोहन सर के साथ स्टडी रूम में गए हैं। शिखा ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन लेकर सोफे पर बैठ गई। मेड सब कुछ टेबल पर रख कर चली गई तो शिखा ने अयान को कॉल किया, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पैकेट पर गई। उसने पैकेट खोलकर देखा तो एक बार फिर से उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उस पैकेट में कुछ मेडिसिन थे जिसे खाने पर शिखा को दर्द से आराम मिलता। तब तक अयान ने भी कॉल रिसीव कर लिया और कहा, हाँ बोलो, सुबह सुबह कैसे याद किया? उसकी आवाज़ सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी नींद में ही था। शिखा ने उसकी बात पर कहा, 10 बजने को है और तुम अब तक सो रहे हो? अयान हल्का मुस्कुराया और बोला, हाँ क्योंकि कल की रात बेस्ट रात थी मेरी लाइफ की, इसलिए उठने को जी नहीं चाह रहा मेरा। शिखा ने उसकी बात इग्नोर कर चेंजिंग रूम में जाते हुए बोली, उस आदमी का पता चला कौन था वो? अयान ने कहा, वो तुम्हारे ससुर जी का पुराना एम्प्लॉय था। पोस्टमास्ट से पता चला कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। उसकी फैमिली के लिए वो 1 साल पहले ही मर चुका था। पर सोचने वाली बात यह है कि वो एक आम इंसान था, फिर उसे कोई क्यों इतनी बेरहमी से मरेगा? और तुमने अपनी पति देव से पूछा वो क्यों उस दिन हॉस्पिटल गया था? वो बहुत अनलकी है, वो गया और उस आदमी की मौत हुई। मुझे ऐसा लगता है ये भी उसी से मिलने गया था, पर इससे पहले कि वो उससे मिल पाता उसे उस काले कपड़े वाले ने मार दिया। शिखा बोली, वो आदमी वैसे भी मर ही जाता, उसके बचने के बहुत कम चांसेस थे। मैं ऑपरेशन करती तब भी उसका मरना पक्का था। गया ये बताओ दूसरा काम हुआ? अयान जो अब तक बेड पर लेटे हुए सब बोल रहा था वो एकदम से बैठ गया। वो सीरियस होकर बोला, तुम्हारे घोस्ट ससुर जी, वो कोई आम इंसान नहीं थे, बहुत शातिर है वो। उन्होंने ये सब बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी शिवम के बीवी के नाम कर रखी है, पर वो भी हमेशा के लिए नहीं, बस 6 महीने के लिए। जब शिवम 30 साल का हो जाएगा तब उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिलेगी, पर उससे पहले उसे अपनी बीवी के साथ 6 महीना रहना होगा। शिखा कब्र से अपने कपड़े निकाल रही थी। कुछ सोचते हुए वो बोली, हम ससुर जी ने काफी अच्छा प्लान बनाया है। लगता है अब उनसे मिलना ही पड़ेगा। अब वही बताएंगे कि आखिर उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई। अयान बोला, हाँ पूछो उनसे, पर थोड़ा संभाल कर। मैंने तो अपने घर को पंडितों से बंधवा कर रखा है, इसलिए मेरे घर उनकी नो एंट्री है, पर तुम ध्यान रखो कहीं तुम्हारे आसपास अचानक से न पधार जाए वो, समझी? हेलो शिखा, क्या हुआ? बोलो, कुछ बोलो। अयान को आवाज आनी बंद हो गई थी। वो परेशान होकर अपने फोन को देखने लगा। इधर शिखा अपने सामने खड़े शिवम को देख रही थी। पता नहीं शिवम ने क्या सुना था और क्या नहीं, पर उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी गुस्से से कांप रही थी, जिससे उसकी नसें तनकर उभर आई थी। शिखा ने उसे इस तरह से देखा तो उसे समझ नहीं आया कि किस बात पर शिवम को इतना गुस्सा आ रहा है। वो कुछ बोलने को आगे बढ़ी कि शिवम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। वो अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुमने किसके कहने पर मुझसे शादी की थी? उसका गुस्सा देख शिखा थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया तो शिवम एकदम से उसके पास आकर उसके दोनों बाजू पकड़कर बोला, मैंने पूछा तुमसे किसके कहने पर तुमने मुझसे शादी की थी? उसकी आवाज़ ऊंची और डरा देने वाली थी। उसने इतने कसकर उसके बाजू को पकड़ रखा था कि शिखा को दर्द होने लगा, पर वो अब भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि शिवम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है।
जवाब न मिलने पर शिवम अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा बीवी। वो इस समय बहुत खतरनाक लग रहा था। शिखा को उसे इस तरह देख थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपना थूक निगलते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने कहा था वो। आह! शिखा ने इतना बोला ही था कि शिवम ने उसके बाजू छोड़ उसके बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए थे। शिखा खुद को छुड़वाते हुए बोली, आह शिवम क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बात सुनो। शिवम ने उसकी बात सुन उसे जोर से पीछे धक्का दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वो रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा तो उसकी नज़र रिद्धिमा पर गई जो मुस्कुराते हुए मीरा के साथ बैठी थी। उन्हें देख उसके आंखों में और गुस्सा उतर आया और वो सीधा घर से बाहर निकल गया। इधर रूम में शिवम के धक्का देने के कारण शिखा के माथे पर हल्की चोट लग गई थी, उसके सिर से खून बहने लगा था। थोड़ी देर में वो खुद को ठीक से खड़ी कर कपड़े बदल कर रूम में आई क्योंकि अब उसे शिव से बात करनी थी। उसे जानना था कि वो एकदम से किस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। वो रूम में आई तो उसने शिव और राजेश को देखा जो डोर के पास खड़े शायद उसी का वेट कर रहे थे। वो उन्हें देख आगे बढ़ी कि उनके बगल में खड़ी एक औरत को देख उसके भाव एकदम से बदल गए। चैप्टर 60। शिखा उस औरत को देख रही थी, उसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। उस औरत को देख उसे कोई नेगेटिव वाइस नहीं आ रही थी, पर सोचने वाली बात यह थी कि उस औरत ने दुल्हन का लहंगा पहन रखा था और वो तैयार भी दुल्हन की ही तरह थी। देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर वो एक आत्मा थी। वो औरत और शिव एक दूसरे को देख रहे थे, या ये कहना ठीक होगा कि वो औरत शिव को घूर रही थी और शिव को देख समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भाव से उसे देख रहे हैं। शिखा दोनों को देखकर कुछ बोलने को हुई कि शिव बोले, राजेश। राजेश अपना नाम सुन जल्दी से बोला, यस बॉस। वो शिखा के पास जाकर बोला, बहू रानी आप बैठो, मैं बताता हूँ आपको सारी बातें। शिखा उनकी बात पर सोफे पर बैठ गई। वही उस औरत ने शिखा को एक बार देखा और शिव के साथ गायब हो गई। उनके जाने के बाद राजेश बोला, बहू रानी पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको छोटे बॉस ने तकलीफ दी पर उनकी गलती नहीं है। वो ससुर जी का जिक्र सुनकर गुस्सा हुआ था, पर क्यों वो इतनी नफरत क्यों करता है ससुर जी और सासू माँ से भी, शिखा ने कहा। राजेश ने एक लंबी सांस लेकर बताना शुरू किया, मैंने बताया था ना, छोटे बॉस एक बार बॉस को ढूंढते हुए ऐसी जगह चले गए थे जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। वो पहले बॉस से बहुत प्यार करते थे, पर उस एक दिन में सब बदल गया। छोटे बॉस 14 साल के थे तब एक दिन। फ्लैशबैक। शिव और दुर्गा दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और एक तरफ रिद्धिमा अपने आंखों में आंसू लिए खड़ी शिव को देख रही थी। उनके साथ शिवम भी खड़ा था जो सब कुछ सुन रहा था। शिव समझाते हुए बोले, भाभी मैं मानता हूँ कि पहले मैं वहां जाता था, पर जब से मेरी जिंदगी में रिद्धिमा आई है तब से मैं कभी उस गली में नहीं गया हूँ। आपके पास जिसने भी ये फोटो भेजे हैं वो बहुत पुराने हैं। अब मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। कोई आप लोगों को मेरे खिलाफ करना चाह रहा है। मेरा यकीन मानिए भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने शादी से पहले रिद्धिमा को सब कुछ बताया था। दुर्गा उसे बीच में रोकते हुए बोली, शिव हमें सफाई नहीं चाहिए। साबित कीजिए खुद को कि आप सही है। आपने पहले क्या किया और क्या नहीं किया हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर अब आपने उस गली में जाना छोड़ दिया है तो ये अच्छी बात है, पर वो औरतें आज घर तक चली आई थी, कल को कंपनी आएगी। अगर ये बात मीडिया तक गई तो सोचा है हमारी क्या इज्जत रह जाएगी दुनिया में। आपका बेटा अब बड़ा हो रहा है, कम से कम उसके बारे में तो आप सोचिए, उस पर क्या असर होगा इन सब का। आपके भाई के वापस आने से पहले इस बात को खत्म कीजिए, जाए और सबूत लेकर आइए कि आप सही है। शिव ने एक नज़र शिवम को देखा जो उम्मीद की आंखों से उसे देख रहा था। वो सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ समझता था। उसे अपने पापा पर यकीन था कि उसके पापा इस तरह के आदमी नहीं है, पर वो फोटो जो वो औरतों देकर गई थी वो भी सच थी। रिद्धिमा की नम आंखें शिव के दिल को छल्ली कर रही थी। शिव ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए दुर्गा से आंखें मिलाते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। हाँ मैं किसी जमाने में इन लड़कियों के पास जाया करता था, पर जब से रिद्धिमा मेरी जिंदगी में आई मैंने उसके अलावा किसी को देखा तक नहीं है। दुर्गा बोली, हम इंतजार करेंगे आपका। शिव उनके पैर छूने आगे आया तो दुर्गा पीछे होकर बोली, पहले सच हमारे सामने लाइए शिव। शिव ने उन्हें देखा, फिर अपनी मुट्ठी कस बाहर निकल गया। शिवम बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। सुबह से शाम होने को आई थी, पर शिव का कोई अता पता नहीं था। शिवम को बहुत बेचैनी हो रही थी। रिद्धिमा और दुर्गा दोनों शिव के जाने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। शिवम से रहा नहीं गया तो वो खुद बिना किसी को बताए ड्राइवर को लेकर मुंबई के उन गलियों में चला गया जहां हुस्न का बाजार लगता था। उन गलियों में रहने वाली औरतें अपना जिस्म का व्यापार किया करती थीं। शिवम जिस ड्राइवर के साथ आया था उसे भी इन गलियों के बारे में सब पता था, इसलिए वो सीधे शिवम को मोहिनी के पास ले गया जो ये पूरी गली संभाला करती थी।
शिवम और ड्राइवर वहां आए तो शिवम ने दो लड़कियों को अपना नाम बताया और मोहिनी से मिलवाने को कहा। दोनों लड़कियों ने उन्हें एक बड़े से घर के आंगन में बैठाया और चली गई। ड्राइवर को किसी का कॉल आया, इसलिए वो कॉल पिक करने बाहर आ गया। उसके जाते ही कुछ लड़कियां जिन्होंने लहंगा चोली पहन रखे थे पर उस पर दुपट्टा नहीं लिया था, उनके चेहरे पर फुल मेकअप किया हुआ था, वो शिवम के पास आए और उसके अगल बगल में बैठ गई। शिवम को उनके पास आने से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उनमें से एक लड़की ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप शिवम हैं न, शिवशेखर भत्रा के बैठे। शिवम उसकी बात सुन जल्दी से बोला, आप पापा को जानती हो, मैं उन्हीं के बारे में जानने आया हूँ। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, यही नहीं, इस पूरे गली की हर लड़की आपके पापा को जानती है, आखिर उससे कोई लड़की छूटी नहीं है, सबके साथ उसने रात बिताई है, और रात ही क्या कई बार तो दिन में भी आ जाते हैं वो, पर कुछ भी कहो मजा बहुत आता है उनके साथ, हर लड़की को खुश कर देते हैं वो। शिवम को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आया, वो खड़ा होकर बोला, मेरे पापा पहले आते थे अब नहीं आते यहाँ, आप लोग झूठ मत बोलो। पहली लड़की उसके करीब जाकर उसे गंदी तरह से छूते हुए बोली, अरे आप तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, चलो आपने कहा तो हम भी कह देते हैं कि हाँ वो अब यहाँ नहीं आते, पर आप तो आ जाए हैं न, चलिए उनकी कमी आज आप ही पूरा कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं निराश नहीं करूंगी आपको। शिवम को उसका छूना बहुत गंदा लग रहा था, वो जल्दी से पीछे होकर बोला, आप बस मोहिनी आंटी को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। वो लड़की बोली, पर मोहिनी के साथ आपके पापा है इस वक्त, बाप बेटे दोनों को एक ही औरत एक ही वक्त में चाहिए, उसने मुंह बनाते हुए कहा। शिवम को अब बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाते हुए बोला, आप झूठ बोल रही है, मेरे पापा ने अब यहाँ आना बंद कर दिया है। वो लड़की शिवम के चिल्लाने पर बोली, यकीन नहीं आपको मेरी बातों पर, तो आप इधर से ऊपर जाकर खुद देख लीजिए। उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवम उसकी बात पर उसे घूरकर ऊपर चला गया। वो ऊपर आया तो देखा कि वहां बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे से लड़कियों की अजीब तरह की आवाज आ रही थी। शिवम अपनी मुट्ठी कसकर आगे बढ़ रहा था। वो एक कमरे के पास आया ही कि उसे एक कमरे से शिव की आवाज आई। शिव की आवाज सुन शिवम ने दरवाजे से झांककर अंदर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिव एक औरत के साथ खड़ा था, उस औरत ने जो साड़ी पहन रखी थी उसका पल्लू नीचे गिरा हुआ था जिससे उसके क्लीवेज अच्छे से दिख रहे थे। उसके सामने शिव खड़ा था। वो औरत शिव के शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, शिव कितना इंतजार करवाया तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब ये बताओ मुझसे शादी कब करोगे तुम, पैसों के लिए तुमने उस रिद्धिमा से शादी की पर अब तो सब पैसे तुम्हारे हो चुके हैं ना। शिव उसे बीच में रोकते हुए बोले, कुछ दिन और मोहिनी, फिलहाल तुम मेरी प्यास बुझाओ। कहते हुए उन्होंने उसके गले के पीछे एक हाथ रखा और उसे किस करने के लिए उसके चेहरे को अपने करीब लाने लगा। शिवम ने ये सब देखकर कस के अपनी आंखें बंद की और जल्दी से वहां से नीचे चला गया। जब वो नीचे आया तो एक लड़की ने उसे एक कमरे में खींच लिया। शिवम भले अभी सिर्फ 14 साल का था पर उसका लुक किसी को भी उसका दीवाना बना सकता था। उस लड़की ने उसे कमरे में लाकर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। शिवम ने उसे खुद से दूर धकेला और जल्दी से बाहर आ गया। वो बाहर आया कि वो ड्राइवर उसे अंदर आते हुए मिल गया। उसे देख शिवम जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, अंकल चलिए यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ, जल्दी चलिए। उस ड्राइवर ने शिवम को देखा जो बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो भी बिना कुछ पूछे जल्दी से उसे लेकर घर आ गया। शिवम घर आकर सीधा रिद्धिमा के कमरे में गया। वो जल्द से जल्द सारी बातें उसे बताना चाहता था, पर जैसे ही वो उसके कमरे के पास आया कि खिड़की से अंदर के नज़ारे को देख उसके आंखों के रुके हुए आंसू बाहर निकलने लगे। रूम में रिद्धिमा खड़ी थी, उसे पीछे से प्रकाश अपनी बाहों में लिए था। रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। शिवम ने ये सब देख जल्दी से वहां से अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही रिद्धिमा ने पीछे पलट कर देखा तो अपने सामने प्रकाश को देख वो चौंक गई और उससे तुरंत दूर होकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, माफ कीजिए, हमें लगा हमारे शिव है। वो कमरे से बाहर निकलने लगी कि प्रकाश उसका हाथ पकड़ कर बोला, रिद्धिमा जी, हमें मालूम हुआ आपके शिव ने क्या किया, पर आप घबराएगा नहीं, हम हैं ना, हम कभी आपको उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। रिद्धिमा हमेशा से जानती थी कि प्रकाश की गंदी नज़र उस पर है, पर प्रकाश ने कभी उसे छुआ नहीं था क्योंकि उसे शिव से बहुत डर लगता था, पर ये सब जानकर अब उसे जैसे पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। रिद्धिमा जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर किचन में सारे नौकरों के पास चली गई। इधर शिवम अपने कमरे में आकर सारे सामान को तोड़ रहा था। जिस माँ पापा को वो सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत करता था, वो पल भर में सिर्फ एक गलतफहमी के वजह से नफरत में बदल गई थी। फ्लैशबैक एंड Subscribe MZ Stories for more amazing stories.